पाकिस्तान की नगरोटा आतंकी साजिश पर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान के राजनयिक को तलब करके ऐलान जताया है और साफ तौर पर यह ऐतराज किया है। भारत ने दो टूक कह दिया है, पाकिस्तान आतंकी संगठनों को मदद देना बंद करे। नगरोटा में हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के 4 आतंकी मार गिराए गए थे और इसके बाद अब पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया है और यह साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान को इस तरह की हरकत से बाज आना होगा, क्योंकि एक बड़ी साजिश को भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। 4 आतंकियों को ढेर किया गया और इनके पास से बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं। और नगरोटा में इस आतंकी साजिश को नाकाम किए जाने के बाद अब पाकिस्तान को फटकार भी लगाई गई है, क्योंकि पाकिस्तान के साजिश की इसमें कई सबूत सामने आए हैं। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनुराग, ना सिर्फ अब सबूत मिले हैं बल्कि ये पाकिस्तान को आईना भी इसके जरिए दिखाया जा रहा है। किस तरह की हिदायत राजनयिक के जरिए पहुंचाई गई है पाकिस्तान को? देखिए, बिल्कुल नगरोटा में जिस तरीके की आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान के द्वारा रची गई थी, पाकिस्तान में मौजूद संगठनों के द्वारा रची गई थी, उसको न सिर्फ विफल किया सुरक्षा एजेंसियों ने, बल्कि तमाम वो सबूत जुटाए जिससे सीधा लिंक एस्टेब्लिश होता है पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी संगठनों से और वहाँ से किस तरीके से लगातार इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब करके भारत सरकार ने ये बहुत साफ तौर पर बता दिया है कि सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। शायद उनके साथ डिटेल्स भी तमाम साझा की गई हैं और उनको ये बताया गया है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ भारत की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सीमा पार से आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी पाकिस्तान को। और एक तरीके का ये एक वार्निंग कह सकते हैं या एक तरीके का मैसेज कह सकते हैं पाकिस्तान को कि तमाम जो हरकतें वहाँ से हो रही हैं आतंकियों की मदद की, वो सब भारत की नज़र में हैं, भारत के पास सबूत मौजूद हैं। और जब भी इस तरीके से पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुला करके तलब करके इस तरीके से उनको पूरी बात बताई गई है, तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी भारत ने ये मैसेज दिया है कि भारत के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं, भारत के पास तमाम सबूत मौजूद हैं, लेकिन वो एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते पहले पाकिस्तान को इस बारे में तमाम जानकारी साझा कर वार्न करना चाहता है। अनुराग, लेकिन इससे पहले भी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान सिर्फ इनकार करता रहा है। अब तो कई पुख्ता सबूत हैं। दो सबसे अहम बात कि कौन कौन से पुख्ता सबूत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अब कितना बड़ा इंपैक्ट भी हो सकता है? देखिए, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तमाम चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है और इसीलिए शायद भारत हमेशा कामयाब रहता है पाकिस्तान के बनिस्बत। जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में समर्थन जुटाने की बात होती है, सारे देश दुनिया में ये जानते हैं कि भारत इस पूरे मसले में, पाकिस्तान बेशक कितना भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा उठाने की कोशिश करे, सारे देश ये जानते हैं कि दोनों में से रिस्पॉन्सिबल कंट्री जो है वो भारत है और भारत हर बार इस तरीके के सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखता है। आज भी जिस तरीके से लगातार इंस्ट्रक्शंस इन तमाम आतंकियों को मिल रहे थे पाकिस्तान से, वहां से एसएमएस लगातार इनको आ रहा था और किस तरीके से गाइड किया जा रहा था, किस तरीके से पूरी साजिश हुई थी, वो पूरा एक तरीके से डॉजियर तैयार किया भारतीय एजेंसियों ने। और पाकिस्तान के उच्चायुक्त को जब आप बुला करके तलब करके और अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, तो उसके साथ वो तमाम दस्तावेज, तो वो तमाम सबूत होते हैं जिनको कि नकारा नहीं जा सकता है दूसरे पक्ष की तरफ से। तो इस तरीके की एक तैयारी भारतीय एजेंसियों की तरफ से है जो मुकम्मल है और इस तरीके की सूचना साझा करने से न सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव बनता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को भी ये देखने को मिलता है कि सीधे साफ तौर पर सबूत हैं पाकिस्तानी लिंक के, जब भी भारत में इस तरीके का अटैक प्लान किया जाता है। और